बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे खास कलमात के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इन कलमात को अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी वालिदा को इन कलमात के बारे में बता देते हैं और उनको सिखा देते हैं तो यकीन जाने आपके घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होगा। अल्लाह पाक इतने रिस्क से आपको मालामाल फरमा देंगे कि जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां, मेरे दोस्त जितने भी रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं, खासकर घर में आदमी तो परेशान होता ही है, लेकिन आदमी को देखकर उसकी वालिदा, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि घर में कमाने वाला तो आदमी ही होता है, खवातीन तो बाहर नहीं निकलती। लेकिन जब आदमी भी घर में बैठ जाता है, फारिग हो जाता है, तो घर वाली खवातीन देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब घर का गुजारा कैसे होगा, घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, बीवी बच्चों के अखराजात कैसे पूरे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अपनी औरतों को ये कलमात लाजमी सिखा दें। अगर वो बाहर काम के लिए नहीं निकल सकती तो कम से कम अपने शोहर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए इन कलमात को तो पढ़ सकती हैं, ताकि वो घर में इन कलमात को पढ़ती रहें और इनका असर उनके आदमियों को होता रहे और अल्लाह पाक उनके घर में और उनके रोजगार में तरक्की अता फरमा दे। अगर घर में रहने वाली खवातीन इन कलमात को घर में सफाई करते वक्त पढ़ती रहती हैं, इनका विर्द करती रहती हैं, तो यकीन जाने आपका घर रिस्क से भर जाएगा। कभी आपके घर में रिस्क की परेशानी नहीं आएगी। ये जो खास कलमात आपको बताने जा रहा हूँ, इन कलमात को आपने सिर्फ झाड़ू लगाते वक्त पढ़ना है। याद रखें कि अक्सर खवातीन होती हैं जो घर में वॉशरूम की सफाई करती हैं, वॉशरूम की सफाई करते वक्त इन कलमात को नहीं पढ़ना। जब आप अपने कमरे में सफाई करें या अपने सेहन में सफाई करें या किचन की सफाई करें तो तब इन कलमात को पढ़ लेना है। अमल बताने से पहले एक आपको बहुत ही अहम बात बताता चलूं कि जब भी खवातीन अपनी किचन की सफाई करें तो कोशिश करें कि किचन में पड़े हुए जो खाने के दाने होते हैं, चावल के दाने होते हैं, रोटी के टुकड़े होते हैं, उनको बड़े एहतियात के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उठाकर महफूज जगह पर रख दिया करें। उनको कूड़ेदान में बिल्कुल भी मत फेंका करें, इससे घर में बेबरकती पैदा हो जाती है। तो अपनी बहनों और बेटियों को जो अमल बताने जा रहा हूँ वो नोट फरमा ले कि जब आप घर में सफाई शुरू करने लगे तो ये अमल साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया करें। वो अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाहु या गनिय्यु, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाहु या गनिय्यु। सफाई करते वक्त इन कलमात को पढ़ती रहें और जब सफाई कर लें और ये अमल भी पूरा हो जाए तो फिर अल्लाह पाक से अपने घर में रिस्क के लिए छोटी सी दुआ मांग लें, क्योंकि वही मालिक रिस्क अता करने वाला है। उसके अलावा और कोई भी नहीं जो हमें रिस्क अता फरमा सके। और अल्लाह पाक की जात से कभी भी मायूस ना हो। हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर खुशी, हर गम अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। इसलिए परेशानियों और मुसीबतों से निकलने का जो एक ही हल है वो ये है कि अल्लाह की तरफ लौट आएं। नमाज अदा किया करें, इस्तिग़फ़ार करते रहा करें, सदका जरूर निकाला करें। सदका एक ऐसी चीज है जो पता नहीं हजारों बलाओं को टाल देता है। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत बना ले। इंशाअल्लाह जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई भी परेशानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तो मैं अपने तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अपनी औरतों को, अपनी खवातीन को ये खास कलमात जरूर बताएं। और जो खवातीन ये वीडियो देख रही हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी दूसरी बहनों को, अपनी बेटियों को भी इन कलमात के बारे में बताएं। कभी भी आपके घर में रिस्क की परेशानी नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज।